इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन किसने किया है जरूर मालूम कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बेटी की लाश जरूर मिल जाएगी। चलो भी। अगर पता चल गया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। पासपोर्ट खुद लेकर जाएगा वो, उसे शक नहीं होने देना। तुम जाओ। फिक्र न करें, खामोश कर देंगे उसे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम खुद जमा करोगे। मुझे बस वही बचा सकते हैं। इस गन को साफ करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया बच्चों, रात के इस पहर तुम लोगों ने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। तो भाई कितना टाइम लगेगा गाड़ी को ठीक होने में? इस वक्त ऑर्डर नहीं दे सकते, सुबह गाड़ी ठीक हो जाएगी, कम से कम 10 बजे तक। सर ठीक है, तो फिर सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं आके ले जाऊंगा। नहीं सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें तो हम गाड़ी वहीं छोड़ दें। अरे नहीं, आपको जहमत होगी। जहमत कैसी सर? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी जहमत? खुदाफिज। जी ठीक है। जी हम छोड़ देंगे। लड़कों, सुबह तक अपना काम खत्म कर लो। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ है ये? मैंने कहा था ना, ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। वापस लौट जाओ कहा था, मगर तुम समझे ही नहीं। बल्कि तुमने मुझसे कहा कि यही कि मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं
कभी अपनी बीवी को छोड़कर उससे दूर नहीं जाऊंगा। तो फिर अब क्या हुआ? अब ऐसा क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ, क्यों तुमने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया? क्यों उसके एतमाद का खून किया? हाँ, क्यों उसके साथ गलत किया? कैसे मेरी बेटी खुद को अकेले संभाल पाएगी? हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस। मैं तो राना की जिंदगी बचाने के लिए उससे दूर चला गया था और तुमने एलिफ को छोड़ दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बताओ कि क्या अब तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हो ना तुम? हाँ डेनिस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अफसोस है तुम पर। क्या तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले चलूं? जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। और बच्चा, वो तो ठीक है ना? मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है। इसलिए तुम यहाँ से दूर जाने के लिए मजबूर हो एलिफ, भले खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए तो हो। नहीं, मैं अपने लिए नहीं रुकी, असल में मैं इसके लिए रुकी हूँ यहाँ पर। अगर मैं जिद्दोजहद नहीं करूँगी तो कल को मेरा बच्चा मुझे क्या कहेगा? कहेगा कि मेरे हक के लिए और मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया। क्या जवाब दूंगी? कहूंगी कि मैं डरकर भाग गई थी। हाँ, अगर तुम नहीं जाओगी तो ये सवाल पूछने वाला बच्चा ही नहीं रहेगा। समझ क्यों नहीं रही हो? बच्चे को मार डालने की कोशिश की है, किसे मालूम तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। कहीं मार कर फेंक देते तो, या वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देते, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते एलिफ? आप मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्योंकि जब मुझे मेरी सगी माँ से दूर किया जा रहा था तब आपने कुछ भी नहीं किया, अपनी आंखें बंद कर ली आपने। और अब मुझे भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर कर रही हैं। मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती, ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये मेरा मसला है, मैं आखिरी वक्त तक हार नहीं मानूंगी।
असल में जब सलीम साहब ने बताया कि आप हमारी मदद करेंगे तो सुनकर खुशी हुई। दूसरे वकील तो इस केस को लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। असल में ये केस लेने से पहले मैंने बहुत सोचा, मगर पिछले साल इब्राहिम साहब ने भी एक ऐसा ही केस जीता था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं लड़ सकता। असल में और भी बहुत कुछ सुनने में आ सकता है। जी, क्या मतलब? आज मरकज यूनिवर्सिटी में यूरोपीय यूनियन की एक टीम आएगी। क्या वाकई? मुझे ये मालूम नहीं था। अगर उन लोगों को कोई प्रूफ दे दिया जाए तो याले मैडम को स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती के जुर्म में सजा भी हो सकती है। क्या करना होगा हमें? इब्राहिम साहब ने मुकम्मल डाटा के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है इस बारे में मालूमात उनके खिलाफ जाती हैं। इस रिपोर्ट में है कि उन्होंने जानबूझकर स्टूडेंट से उनके हकूक छीने। आपको बस ये करना होगा कि ये फाइल किसी तरह उन तक पहुंचा दीजिए। हाँ, पहुंच जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि जो भी बात हुई हम तीनों में ही रहेगी। वो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इब्राहिम भाई, ये सब करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? अगर ये पता चल जाए तो बहुत खुशी होगी। मैं चलता हूँ, आप बात कर लें। जी कहिए, क्या बात करनी है? जनरल सर, मैं चाहता हूं कि ये बात राज ही रहे। बात यह है कि एलिफ मेरी बेटी है। अगर ये बात सामने आ गई तो उसे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मैं बाप होने के नाते से और आप टीचर होने के नाते से उसे नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। एलिफ कहां पर है? वो फिर यूनिवर्सिटी चली गई है ना? क्यों, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ एक कोने में बैठी रहेगी? वो जो चाहती है वही करती है। तुम रुको, मैं देखता हूं। हेलो, कौन है? हेलो, मुझे एलिफ से बात करनी है। कहाँ है वो? क्या काम है उससे तुम्हें? अगर हो सके तो उससे बात करवा दें फोन पर। बहुत अहम बात करनी है एक मामले पर। ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो घर पे आ जाओ, यहीं आके बात कर लो। देखिए, बहुत जरूरी है, आप प्लीज उससे फोन दे दें, प्लीज। हाँ, क्या तुमने मुझे एलिफ का सेक्रेटरी समझ रखा है क्या? हाँ बोलो। अगर इतनी जरूरी बात करनी है तो घर आ जाओ, आमने सामने बैठकर बात कर लो। और वैसे भी जरूरी बात फोन पर करना मुनासिब नहीं होता। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर बात करेंगे। अगर आना हो तो घर आ जाना। कौन था बाबा? मेहमान था, मेहमान। आने दो उसे, पहले मैं उससे बात करूंगा, समझ आई? जानता हूं मैं उसे, जानता हूं मैं उसे। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से चाय लेके आओ, जाओ। बात सुनिए, मुझे साबरी कमांडर से कोई जरूरी बात करनी है। स्कार्फ बांधकर तुम अंदर नहीं जा सकते। असूलों की खिलाफवर्जी करके तुम उनसे नहीं मिल सकते। देखिए, बहुत जरूरी बात है, प्लीज। मना कर दिया है ना, जाओ आप यहाँ से। अगर मैं एक नोट लिखकर दे दूं तो आप उन तक पहुंचा देंगे क्या? कहाँ रह गया वो? एक तो टाइम दे के लोग अपने टाइम पे आते ही नहीं। किधर से आना है उसने? आओ दोस्त आओ। टेलीफोन तुमने किया था ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुरा मत मानना भाई, एलिफ जरा बीमार है, वो अंदर आराम कर रही है। तुम आओ, आओ, आओ मेरे साथ आओ, आओ चलो अंदर। शाबाश।
मैं तो बेटा काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते फिर मैंने कहा कि बाहर आपको रिसीव कर लो। बस साथ ही है कमरा, बस करीब ही है, करीब। हाँ, वो अंदर ही है और बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, हैदर भी है और वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हैदर कौन है? हैरत है, तुम हैदर को नहीं जानते? नहीं। अल्लाह अल्लाह, अंदर चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो जाओ अंदर, शाबाश। तो तुम हैदर को नहीं जानते? अभी मैं अच्छी तरह तुम्हारी उससे मुलाकात करवाता हूँ। हाँ? तो तुम एलिफ से मिलने आए हो? हाँ? मुझे उसका मुलाजिम समझ रखा है। मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊँ उससे। मैंने एड्रम से बात की है, जिया की कोई खबर नहीं है। हो सकता है मुल्क से बाहर चला गया हो। नहीं गया, मेरे ख्याल से वो यही हैं। कोई प्लान है, लेकिन क्या? यस कमांडर, ये बाहर गेट से आया है, किसी खातून ने दिया है। एलिफ, मुझसे बात करना चाहती है, कोई अहम मामला लगता है। बुलाओ उसे जल्दी से। ठीक है कमांडर। अगर आपको उसकी ऑफर कबूल है तो यिल्दिज होटल में रुका है वो, आप उससे वहाँ मिल सकते हैं कमांडर। ये फाइल उस डेलीगेशन तक पहुंचा दी गई तो हमारे हाथ में उम्मीद की एक किरण आ जाएगी। मुस्तकबिल के लिए एक नई रोशनी मिल जाएगी हमें। आइए अंदर। चलो एलिफ, साबरी कमांडर इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, बैठो यहाँ। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, शुक्रिया। मैं एक मैसेज लेकर आई हूँ। किसका? जिया का। उसी ने भेजा है मुझे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या घर पे हैं? नहीं, बोलिए। माफी चाहता हूँ, मुझे जेनेट साहब से मिलना है। वो तो यूनिवर्सिटी चले गए। देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उनका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? नहीं है, अगर चाहो तो यूनिवर्सिटी के नंबर पे फोन कर लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम कौन हो? चलो बेटा अंदर चलें। शाबाश बच्चों, क्या गाड़ी ले आए हो?
अब क्या हुआ यहाँ? आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है सबके लिए। चार्ज के लिए फोर्स ना करें, हट जाएं आप यहाँ से। जल्दी खाली करें, क्विक। जिया गवाह बनने के लिए तैयार है, मगर उसकी जान को खतरा है कमांडर। इसलिए वो चाहता है कि उसे तहफ्फुज दिया जाए, और इसके बदले में वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। ये मैसेज उसने तुम्हारे जरिए क्यों भेजा? कोई और नहीं मिला उसे क्या भेजने के लिए? क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करता है। अगर आपको उसकी ऑफर कबूल है तो यिल्दिज होटल में रुका है वो। आप उससे वहां मिल सकते हैं कमांडर। अब अगर इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया आपका मेरी बात सुनने के लिए। असल में हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने ये जो काम किया है बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। यस। जल्दी से होटल पहुंचो। जरा देखो तो जिया इस मामले को लेकर वाकई सीरियस है। जो हुक्म आपका कमांडर। यहाँ आओ, आओ जरा यहाँ तो आओ। एक काम करने को कहा था तुम्हें, सिर्फ एक छोटा सा काम कि उसे खत्म कर दो, मगर तुम वो भी नहीं कर सके। हाथ में आए शख्स को गवा दिया तुमने। मैंने कुछ लोगों के जिम्मे ये काम लगाया था, शायद वही कॉल कर रहे होंगे। सुनो। हेलो, कहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, यिल्दिज होटल में है। अभी जाकर खत्म कर देता हूँ उसे। तुम क्या काम खत्म करोगे उसका नालायक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत है? ये पुलिस यहाँ क्यों है, कुछ पता है क्या? गैर मुल्की लोग आ रहे हैं या मैडम ने इन्हें यहाँ बुलाया है? यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैं इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। सिक्योरिटी की वजह से यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है, ले जाता हूँ। सर जरा सुनिए, मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दूं, पार्किंग ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है, खड़ी रहने दें। जियाना सर की गाड़ी यही खड़ी रहने दें। जी शुक्रिया। देखो बच्चों, लगता है कि आज हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है। क्या मतलब? ये जो गैर मुल्की आ रहे हैं ना, यूरोपीय यूनियन से आ रहे हैं। अगर उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाए तो तुम लोगों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आओ चलें। हेलो, रास्ते में हूँ कमांडर। जिस होटल में वहीं जा रहा हूँ। ऑफिसर, इस बार किसी तरह का कोई मसला तो नहीं होगा ना? फिक्र न करें,
कोई मसला नहीं होगा, ये काम मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ यूनिवर्सिटी आई है क्या? एलिफ कुरैल। मैंने तो नहीं देखा उसे। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में होगी। मैं वहीं से आई हूँ, वहाँ नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जैन सर से मिलना है। कहाँ मिलेंगे वो? बात करनी है उनसे। अभी अंदर गए हैं। बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पढ़ते हो क्या? जी हाँ। आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड वो तो नहीं है, जल्दी में घर बुलाया। तो फिर तुम नहीं जा सकते। कह तो रहा हूँ इमरजेंसी है, बात करना जरूरी है उनसे। फिर उनके बाहर आने का इंतजार करो। अच्छा तो कम से कम उनसे फोन पर ही बात करवा दो। अपने कमरे में नहीं है वो। ठीक है, शुक्रिया। याले साहिबा ने मुझे यूनिवर्सिटी से दूर रहने का कहा है। और मुझे भी। इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने। यानी कि उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यानी आज जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। याले मैडम ने ये आपके लिए भेजा है। क्या भेजा है उसने? यूनिवर्सिटी से मुझे दूर कर दिया है। ये क्या करने की कोशिश कर रही है वो? राना मैडम, तशरीफ ले आए जैनर सर। याले साहिबा ने मुझे यूनिवर्सिटी से दूर रहने का कहा है। और मुझे भी। इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने। यानी कि उन्होंने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यानी आज जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कैसे मेहमान? यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन आ रहा है यूनिवर्सिटी का जायजा लेने के लिए। हाँ, इसीलिए हमें दूर रहने का कहा है उसने। वो जानती हैं कि हम उनके खिलाफ जरूर बोलेंगे। तो फिर हम ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। हमारा केस लड़ने वाले वकील ने ये फाइल तैयार की है, और अगर ये फाइल किसी तरह से उनमें से किसी एक के हाथ में दे दी जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का इंतजाम ठीक है ना? जी मैडम। और वो जो एहतजाज पर हैं, उन्हें भी हटा दिया है ना वहाँ से? कोशिश कर रहे हैं मैडम। सिर्फ कोशिश ही काफी नहीं है, करना है ये काम। मसला नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है मैडम। जा सकते हो। तुम क्या समझती हो हमें दूर भेजकर खामोश करवा दोगी? हाँ, लेकिन देख लेना, तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा। इन बच्चों की आवाज सारी दुनिया सुनेगी। याले मैडम, इन तक अपनी बात पहुंचानी ही होगी हमें। हम ये कैसे कर सकते हैं जबकि इतनी पुलिस मौजूद है यहाँ पर? देखो जरा, किसी को करीब तक नहीं जाने दे रहे। रास्ता तो निकालना होगा, बहुत जरूरी है ये। देखो बेटा, जल्दी से सबको जमा करो, जरूरी बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया करपनार क्या यहीं रहता है? एक मिनट, रूम नंबर 705। बहुत शुक्रिया। मेरी बात गौर से सुनो, इस फाइल में सब कुछ लिखा है। तुम्हें जो तकलीफ पहुंची, यूनिवर्सिटी से एक एक करके निकाल दिया। रूम्स और लॉकर्स वाला किस्सा, तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो सब लिखा है। अगर ये फाइल उस डेलीगेशन तक पहुंचा दी गई तो हमारे हाथ में उम्मीद की एक किरण आ जाएगी। मुस्तकबिल के लिए एक नई रोशनी मिल जाएगी हमें। एलिफ, वो देखो आ गए। हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है। फाइल किसके पास है? मेरे पास। हमें आगे जाने दो। हेलो, वेलकम। थैंक यू सो मच। हमें आगे जाने दो प्लीज।
promise, I read it. जेनिफर को मार डालने का प्लान है। उनकी गाड़ी में बॉम्ब है। मगर ये सच्चाई किसी के लिए मुसीबत भी बन सकती है, जैसे कुदरत कमांडर के लिए। एक ऐसा ऑफिसर जिस